सुबह के 9 बजे हैं। आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी और हम सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की कर रहे हैं शुरुआत। दिखाएंगे बिहार में किसकी बनेगी सरकार, एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। साथ ही बताएंगे अमेरिका में जो बाइडेन ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता किया साफ। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन की और उससे पहले आपको बता दें बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में किसकी सरकार बनेगी इसका अंतिम फैसला 10 नवंबर को मतगणना के बाद होगा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने बिहार की अगली सरकार का पूरा खाका पेश कर दिया है। ज्यादातर एग्जिट पोल तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार लगातार 20 साल तक शासन कर पाएंगे ऐसा लगता नहीं है। पीसीआर एग्जिट पोल के अनुमानों पर नजर डालें तो कुछ ही दिनों में बिहार की हवा का रुख बदल गया है। सर्वे में सामने आए आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में अब की बार तेजस्वी सरकार बन सकती है, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर दिख रही है। अगर एग्जिट पोल के मुताबिक ही रिजल्ट आते हैं तो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये बिहार का सुपर एग्जिट पोल है। बिहार चुनाव पर हुए सारे एग्जिट पोल का एनालिसिस करने के बाद हुआ सुपर एग्जिट पोल, और इस पोल की माने तो अगली बार बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार तय है। इस पोल के मुताबिक एनडीए को 88, महागठबंधन को 141, जेडीयू से बगावत करने वाली एलजेपी को 4 और अदर्स को 10 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार चुनाव के असली नतीजे तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं वो बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सुपर एग्जिट पोल को मिलाकर कुल 5 एग्जिट पोल हैं और हर एक में महागठबंधन की सरकार बनना तय बताया जा रहा है। सभी ने महागठबंधन को 100 प्लस सीट दी हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 50 से 100 सीट के बीच मिलती नजर आ रही हैं। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे करीब होंगे। सुपर एग्जिट पोल में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है और अलग अलग कंपनीज के एग्जिट पोल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश कर रहे हैं। टुडेज चाणक्य और एक्सिस के एग्जिट पोल में तो महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। नतीजे 10 को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिससे कुछ हद तक बिहार की तस्वीर साफ हो चुकी है। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई में नई सरकार बन सकती है, जबकि नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बजती नजर आ रही है। वहीं चिराग पासवान के लिए बेहद बुरे संकेत मिल रहे हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 116, महागठबंधन को 120, एलजेपी को 1 और अन्य को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में 85 सीट लेकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस को 25, जबकि बीजेपी को 70 और जेडीयू को 42 सीट दी गई हैं। वहीं टुडेज चाणक्य की माने तो महागठबंधन को 180 सीट मिलने जा रही हैं, जबकि एनडीए को सिर्फ 55। इस एग्जिट पोल में एलजेपी का खाता खुलता नहीं दिख रहा, जबकि अन्य को 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक्सिस एग्जिट पोल के मुताबिक महागठबंधन को 150 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए को बड़ा नुकसान हो रहा है, सीटों का आंकड़ा 80 सीट तक सिमट रहा है। एक्सिस एग्जिट पोल के मुताबिक 4 सीट एलजेपी को, जबकि अन्य को 9 सीटें मिल रही हैं। एक्सिस एग्जिट पोल ने बिहार के अलग अलग दलों का भी पोल किया है। इस पोल के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी को 94 से 106, कांग्रेस को 29 से 35, लेफ्ट को 12 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर बात एनडीए अलायंस की करें तो बीजेपी को 38 से 50, जेडीयू को 26 से 34, वीआईपी को 2 से 3, एचएएम को 3 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को 103 से 120 सीटें मिलती दिख रही हैं। एनडीए को 90 से 110, एलजेपी को 3 से 5, अन्य पार्टियों और निर्दलियों को 5 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं और अभी एक्चुअल नतीजे आने बाकी हैं। 10 नवंबर को यह तय होगा कि अब की बार बिहार में नीतीश या फिर तेजस्वी सरकार। बिहार का मुकाबला सीधा है, यहाँ लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी की है। एग्जिट पोल से यह भी साफ हुआ कि युवाओं की पहली पसंद तेजस्वी यादव है। एग्जिट पोल का अनुमान बता रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री की पहली पसंद तेजस्वी यादव हैं। पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 36% लोग मानते हैं कि तेजस्वी सीएम पद के लिए सबसे फिट कैंडिडेट हैं, जबकि 34% लोग सीएम पद के लिए नीतीश कुमार को बेहतर मानते हैं। वहीं महज 6% लोग चिराग पासवान को सीएम पद के लिए सबसे सुटेबल मानते हैं।
भाजपा अकेले जाती है, भाजपा लोजपा अगर हम लोग गठबंधन में जाते हैं तो क्लीन स्वीप रहता आप लोगों का। सुपर एग्जिट पोल में हमने भी ये पता किया कि इस बार यूथ वोटरों का रुख क्या था। 18 से 25 साल के युवाओं में आरजेडी प्लस को 47%, एनडीए को 34%, एलजेपी को 8% और अन्य को 11% युवाओं ने वोट दिया। जबकि 26 से 35 साल के युवाओं में आरजेडी प्लस को 47%, एनडीए को 36%, एलजेपी को 7% और अन्य को 11% युवाओं ने वोट दिया। बिहार के राजनीतिक समीकरण जाति और धर्म के आधार पर तय होते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार मुसलमानों ने महागठबंधन पर, जबकि हिंदू सवर्ण वोटर्स ने एनडीए पर भरोसा जताया। जातिगत आधार पर एग्जिट पोल के जो विश्लेषण सामने आए उसके मुताबिक महज 17% मुस्लिमों ने एनडीए का साथ दिया है, जबकि महागठबंधन को 62% मुसलमानों ने साथ दिया। अगर स्वर्ण वोटों की बात करें, एनडीए पर 50% स्वर्ण वोटरों ने भरोसा जताया है, जबकि महागठबंधन को 24% स्वर्णों का साथ मिला। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो एनडीए को 35% और महागठबंधन को 33% लोगों का वोट मिला। बिहार के सीमांचल में कल अंतिम राउंड में वोटिंग हुई। राजनीतिक रूप से ये इलाका बेहद अहम है। नेपाल और बांग्लादेश से लगे सीमांचल इलाके में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक सीमांचल की 24 सीटों में से एनडीए के खाते में 10 और महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती दिख रही हैं। सीमांचल की 24 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यह इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है। ओवैसी की पार्टी जिन 24 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है, उनमें से 19 सीटें सीमांचल में है। ऐसा माना जा रहा था कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे इस दावे को नकार रहे हैं। ये बहुमत से अपार बहुमत के साथ ये बदलाव की जो संकल्पना महागठबंधन ने की थी, जिसको बिहार ने हाथों हाथ किया। पूरा विश्वास और भरोसा है कि हम बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए एनडीए की सरकार बनाएंगे। बिहार के चुनावी नतीजों का असर केंद्र से लेकर पूरे देश की चुनावी राजनीति पर पड़ेगा, इसलिए पूरे हिंदुस्तान की नजर बिहार पर टिकी हुई है। बिहार की सीटों का गणित वोटों से तय हो चुका है और वोटिंग खत्म होते ही एग्जिट पोल भी आ गए हैं। अब एक्चुअल नतीजों का इंतजार है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही तू मैमे का दौर शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल के नतीजों से महागठबंधन के खेमे में खुशी है, वहीं एनडीए एग्जिट पोल को नकार रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हार मान ली। ये बात सही साबित हुआ जो तेजस्वी यादव जी कह रहे थे, वो थके हुए हैं। एनडीए सिर्फ मेजोरिटी में नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत में आएगी और हमारी ही सरकार रहेगी। नीतीश जी 5 साल की अगुवाई में बिहार सरकार रहेगा। नीतीश को अपने सुशासन पर भरोसा था तो तेजस्वी को 10 लाख नौकरियों के वादे पर। अब बात अमेरिकन इलेक्शन की। जो बाइडेन का अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक हार नहीं मानी, वो जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक जश्न का माहौल है। 4 दिन के सस्पेंस के बाद जैसे ही पेंसिल्वेनिया में जो बाइडेन ने जीत दर्ज की, वैसे ही डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक जश्न में डूब गए। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को जीत की बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, जो बाइडेन इस शानदार जीत के लिए आपको बधाई। उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने के लिए आपका योगदान महत्वपूर्ण और अमूल्य रहा है। मैं भारत अमेरिका संबंधों को अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बार फिर से मिलकर काम करने की आशा करता हूँ। जो बाइडेन मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, 6 बार सीनेटर रह चुके हैं। 78 साल के जो बाइडेन अगले साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री सूरत हजीरा से भावनगर के घोगा के बीच रोपैक्स फेरी की शुरुआत करेंगे।
हजीरा और गोघा के बीच ये 370 किलोमीटर का सफर अब तक 12 घंटे में पूरा होता था। इस सेवा के शुरू हो जाने के बाद ये दूरी महज 80 किलोमीटर की रह जाएगी, जिसे 4 घंटे की समुद्री यात्रा से पूरा किया जा सकेगा। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी साउथ गुजरात और सौराष्ट्र के लोगों को ये तोहफा दे रहे हैं। रोपैक्स जहाज में 500 यात्रियों के साथ 30 ट्रक और 100 पैसेंजर कार्स ले जाने की क्षमता है। बिजनेस, एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमी जैसे 3 क्लास की सीटिंग सुविधा के साथ 2 फूड कोर्ट और लेटेस्ट सेफ्टी फीचर्स से लैस है वेसल। 4 घंटे का जर्नी है, इसलिए लोगों को बहुत लेग रूम दिया गया है और सीट बहुत वाइड स्पेस्ड है। दूसरा बात है कि इसमें यह जहाज पूरा एयर कंडीशन है और इसमें इनके एंटरटेनमेंट के लिए हमारे यहाँ पे टीवी चलते रहते हैं, जिसमें कि इन लोग अपना मनोरंजन करते रहें। वर्चुअल उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सूरत और सौराष्ट्र जलमार्ग से जुड़ने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजीरा से गोघा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन करूंगा। इससे जहां समय और ईंधन की बचत होगी, वहीं व्यापार और उद्योग को गति मिलेगी। ये एक ऐसी शिपिंग सुविधा है जो यात्रियों के साथ साथ पहिए वाले वाहनों को जहाज के जरिए लाने और ले जाने का काम करती है। देखिए, कार्स जो हैं ये यहाँ पे ऊपर पूरा एक जो कार पार्क के लिए पूरी जगह बनाई हुई है। इस तरह से ये कार आती हैं और ये पूरा घूम करके ये पार्क होती है सामने। सौराष्ट्र के व्यापारी सूरत आने के लिए करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जो रोपैक्स फेरी से महज 80 किलोमीटर का रह जाएगा। हजीरा में जिस रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया जा रहा है, उसके निर्माण में करीब 25 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। रोपैक्स फेरी सेवा से सौराष्ट्र के करीब 20 लाख लोगों को फायदा होगा। रोपैक्स फेरी का ट्रायल रन हो चुका है, यात्रियों ने बुकिंग कर दी है। ये फाइनल एक तरह से फेज है ट्रायल का और अब कमर्शियल ऑपरेशंस इसके बाद शुरू हो जाएंगे और आप देख सकते हैं किस तरह से स्मूथ सेलिंग कर रहा है ये जहाज। अब बस इंतजार है पीएम मोदी की हरी झंडी दिखाने का और ये रोपैक्स फेरी अपने सफर पर निकल जाएगी। रोपैक्स फेरी में यात्रियों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने जैसे कि जहाज़ में देखा है कि हर जगह में हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया कि कस्टमर को क्या चाहिए, कैसे वो आराम करेगा, क्या उसको मूवी पसंद है, क्या खाना पसंद है, एयर कंडीशन में टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ये महलनुमा जहाज बेहद सुरक्षित है। अगर इमरजेंसी होती है तो लाइफ राफ्ट को फ्लोट किया जाता है और ये पानी में जाके मकान बन जाते हैं। इसके अंदर में आप जैसे बता रही है, जैसे ये बॉक्सेस जो बने हुए हैं, इसके अंदर एक राफ्ट है। जी हाँ, इसके अंदर राफ्ट है। ये कैनोपी की तरह इसका मकान बन जाएगा, जैसा एक कैंपिंग। अब बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे, दिखाएंगे सिलेंडर ब्लास्ट की लाइव तस्वीर।